गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, अपनी बुक से आप क्वेश्चन को मैच करा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या क्या निकालना है, इनका HCF चाहिए और LCM चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट कि हम पहले प्राइम फैक्टर निकालें। हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। 12 के प्राइम फैक्टर्स, 15 के प्राइम फैक्टर्स, 21 के प्राइम फैक्टर्स, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो या तो फैक्टर ट्री से करो। जैसे फैक्टर ट्री का मतलब क्या हुआ, आपने मेथड पहले भी पढ़ा है, मैं इस रूप में से लिख देता हूं। अब इसके प्राइम फैक्टर देखता हूं कि इसमें किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो स्टार्ट आप 2 से करें। सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 इज द लीस्ट प्राइम। तो 2 से करें, 2 से डिवाइड हो भी जाता है। तो आप लिख दीजिए 2 और दूसरा फैक्टर आपका कितना हुआ स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर हो गया 6। 2 6 12। तो 2 तो प्राइम है, 2 तो भाज्य है, पर 6 भाज्य है। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, इसमें भी और डिवाइड होगा ये। फिर 2 से देखिए, 2 से जाएगा इसमें, यस 2 से डिवाइड होगा। तो आप देखिए यहां आप 2 रख लीजिए, 2 3 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अब सब प्राइम हो गए, देखो 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। तो 12 को क्या लिख देंगे आप, 12 इज इक्वल टू कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो। और भी इसको किस रूप में लिख देंगे, 2 2 दो बार मल्टीप्लाई में, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3, ऐसा लिख देंगे। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके 12 के। 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, एक तरीका है। दूसरा 15 देखिए, चलो इसको भी मैं फैक्टर ट्री से कर लेता हूं। 15 है, अब इसके देखिए बनाए, इसका फैक्टराइजेशन करिए। इसका पहले देखिए, इसमें 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 2 के बाद कौन प्राइम आता है, 3 आता है। 2 अभाज्य संख्या, उसके बाद कौन अभाज्य संख्या, 3। तो 3 कर लीजिए, 3। अब 3 से 15 को डिवाइड कर लीजिए, 3 5 15। तो 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य संख्या हो गई। बस यहीं पर स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता। तो अब मैं 15 को क्या लिख रहा हूं, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर मेरे पास है 21। 21 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे, यहां लिख देता हूं 21 को, ठीक हो गया। आप देखिए, अब 2 से तो डिवाइड होता नहीं है 21, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से देखिए, पहला प्राइम आपका क्या है, लीस्ट प्राइम 2 है ना, पहले 2 देखेंगे। अब 2 के बाद कौन सा है, 3 है। प्राइम नंबर आपको मालूम है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। बहुत है ना, आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल, आप गिन नहीं सकते कितने हैं। तो इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से, 3 7 21, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, 3 क्या है, प्राइम अभाज्य संख्या है, 7 क्या है, प्राइम अभाज्य संख्या है। तो निकल गया ना अभाज्य गुणनखंड। अब ये इनका और डिवीजन नहीं होगा, इनके और गुणनखंड नहीं निकलेंगे। ये हो गया 3 इंटू
7। ठीक हो गया। अब मैं निकालता हूं क्या, HCF। इन तीनों का HCF कितना होगा, HCF 12, 15 और 21 का कितना होगा। तो पहले तो कॉमन फैक्टर देखिए आप, कॉमन कौन सा है, देखो 2, यहां तो कहीं 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा, अब 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 3 यहां है, यहां 3 है, यहां 3 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 3 आ जाएगा। कि कॉमन फैक्टर हो गया 3, तो HCF आपका 3 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम कितना होगा, ध्यान दीजिए। HCF में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, HCF में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि HCF में जो कॉमन फैक्टर है उनकी मिनिमम पावर ली जाती है। जैसे यहां पर 3 है ना, तो 3 में तो सब पावर 1 1 1 है, तो एक ही बार आ जाएगा 3। परंतु जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर आएगी। अब पहले तो आप देखिए 2 से चलो चल लीजिए, 2 का स्क्वायर, यहां कहीं 2 नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा मैक्सिमम पावर वाला 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 यहां है, यहां है, यहां है, तो इनमें से एक ही लेंगे, 3 कॉमन, 3 3 3 में एक 3 आएगा। ठीक है, ठीक है। आप स्टूडेंट, आप ये भी जान रहे हैं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी वीडियोस आपको YouTube चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के अंदर भी मिलेंगे, तो यहां भी आप समझे, ठीक है। वहां आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सब वीडियो आपको वहां मिल रहे हैं, तो आप ध्यान से काम करिए, ठीक है। आप YouTube चैनल से हेल्प लीजिए, YouTube चैनल का नाम है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसको आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी नया वीडियो आता रहेगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और आप इत्मीनान से जब आपको फुर्सत मिले वीडियो देख करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक हो। तो मैं क्या कह रहा था, 2 स्क्वायर, 2 से चल रहा हूं, तो 2 स्क्वायर मैक्सिमम पावर यही है 2 की, बाकी यहां कहीं नहीं है, 2 स्क्वायर आ गया। अब मैं कॉमन फैक्टर देखा 3 3 3, इनमें से एक ही आएगा। अब देखिए यहां 5 है, ये छूट गया, 5 है कहीं, तो ये भी आएगा। और अब क्या है, 7 यहां है, यहां नहीं आएगा, तो ये भी आएगा। एलसीएम में यही खासियत है कि जो छोटा है वो सब आते हैं। एचसीएफ में वही फैक्टर लिखने हैं, वही कॉमन प्राइम लिखने हैं, कॉमन प्राइम लिखने हैं, केवल जो कॉमन है वो भी लीस्ट पावर के, ठीक है। और इसमें जो छूटेगा वो सब आएगा। मतलब अब 2 स्क्वायर कहीं नहीं था, फिर ये भी आ गया। 3 में तो चलो कॉमन है तीनों जगह, तो 3 कॉमन आ गया। 5 है यहाँ, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, पर तो ये भी लिखना है। 7 यहाँ है और कहीं नहीं, तो ये 7 भी आएगा। अभी कितना हो रहा है, ये तो 4 हो गया, 4 3 5 और 7, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 67 जा 420, ये आपका आ गया। आपका जो एलसीएम आया, इन तीनों का जो एलसीएम आया, आप लिख सकते हैं एचसीएफ किस किस का, 12 15 और 21 का कितना आया, 3। और एलसीएम किस किस का, 12 15 और 21 का कितना हो गया, 420। अब एचसीएफ की क्या विशेषता होती है, एचसीएफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एचसीएफ निकला इससे इसमें भी भाग जाएगा, 3 4 जा 12, इसमें भी जाएगा 3 5 जा 15 और इसमें भी जाएगा 3 7 जा 21। परंतु एलसीएम की क्या प्रॉपर्टी है, इस एलसीएम में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा, ये ध्यान रखना। इससे यहां 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 भाग जाता है, पर इसमें इससे भी भाग जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, ठीक हो गया, ये विशेषता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अगला। तो ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यदि आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरे रूप में बनाएंगे। चलो सेकंड में उस रूप पे करूंगा।
ये फैक्टर ट्री की मदद से करो। यदि इस रूप में आपको बॉक्स बनाने में टाइम लग रहा है तो चलिए दूसरा मेथड बता देते हैं, दूसरा तरीका आप जानते हैं, वैसे कर रखा आपने पहले भी, ठीक है, उस तरीके से कर देते हैं। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF और LCM सीख रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सेकंड पार्ट में आपका क्या है, सेकंड में है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29, 17, 23, 29, ठीक है, 17, 23, 29। इसमें आप देख रहे हैं ये भी प्राइम है, इसमें किसी का डिवाइड नहीं होता, ना तो 2 का होता है, ना 3 का होता है, ना 5 का होता है, ना 7 का होता है, ना 11 का होता है, ना 13 का, केवल 17 से जाएगा केवल। तो 17 को लिख सकते हैं आप 1 × 17, इसके बाकी फैक्टर होंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे 23 भी प्राइम है, 23 को कैसे लिख देंगे, 1 × 17, सॉरी 1 × 23 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम है, फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर की विशेषता ये होती है कि वो या तो स्वयं से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर या तो उसमें स्वयं का भाग जाता है या 1 का जाता है, इसलिए मैंने 1 × 23 लिख दिया। 29 क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी अभाज्य है, 1 × 29 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, अब मैं क्या लिखूंगा, HCF। देखो कॉमन केवल 1 है, बाकी और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 कॉमन 1, तो HCF 1 आ गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि प्राइम नंबर दे रखे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और आपको HCF करना पूछा तो सीधे से HCF 1 आएगा। प्राइम नंबर दे रहे हैं, उनका HCF निकालो तो 1 आएगा, ठीक है। चाहे मैं HCF किसका निकाल दूं, 2, 5, 7, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको याद रख लीजिए आप, ठीक है। कारण आप जान रहे हैं, देखिए ये 1, ठीक हो गया। तो HCF कॉमन फैक्टर केवल 1 है। LCM देखो कैसे फाइंड आउट होगा, LCM इन तीनों का। अब कॉमन 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, 1 तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही नंबर आता है। अब 17 से चलिए, 17 यहाँ 17 है, यहाँ नहीं, यानी तो मैंने कहा वो लिखते हैं, LCM में लिखा जाता है। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी तो 23 भी लिखेंगे। 29 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी तो 29 भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 × 17, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ गया ये, उसमें 29 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 11, 3, 3, 9, तो LCM आपके पास आ गया स्टूडेंट 11, 3, 3, 9। आंसर के रूप में आप लिख देंगे HCF किसका, 17, 23, 29 का तो 1 आया, और LCM किसका, LCM आपका 17, 23, 29 का स्टूडेंट आपका
11,339 है। ठीक हो गया। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकाले, तीनों अभाज्य है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? उनका तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी टाइम पर 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 भी प्राइम और 7 भी प्राइम है, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य, तो कैसे एलसीएम निकलेगा? इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधी, 7, 5 और 35। ठीक हो गया, ये सीधी सीधी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए इसी का, तो डिफरेंट रुपए दे रहते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बन जाए। ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको दे रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में क्या है? इसका थर्ड है, क्या क्या नंबर है इसमें? 8, 9 और 25। 8, 9 एंड 25 इनका देखना आपने। 8, 9 और 25 का देखेंगे, इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टर करिए। आप चाहे फैक्टर ट्री बनाए, चाहे इस मेथड से करिए, जो आपको उचित लगता है। पहले मैं 2 से करता हूं, 2 4 जा 8। ठीक है, ये भी तरीका है। 4 में भी क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या, अभी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसके सब प्राइम फैक्टर हो गए, अब और डिवीजन नहीं होगा। तो 8 आप लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक हो गया। दूसरा आपका 9 है, तो 9 में 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, 3 से होगा। ठीक है, पहला प्राइम 2 है ना, उसके बाद दूसरा वाला प्राइम लेके 3, तो 3 3 जा 9। अब इसके बाद ये भी प्राइम निकल गया, ये भी प्राइम है, आगे भाग नहीं जाता है। अब तो लिख दीजिए 9 को लिख देंगे आप कितना, 3 इंटू 3। ठीक है, अब 25। अब यहीं पर आप देखिए, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये भाज्य है। देख रहे हैं आप, ये भाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। प्राइम प्राइम प्राइम, कंपोजिट कंपोजिट, प्राइम प्राइम। अब 25 को देखिए, इसमें 2 से भी डिवाइड नहीं होता, इसमें 3 से भी नहीं होता। 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 5 देखेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 5 5 जा 50, आगे 5 5 प्राइम आ गए, तो 25 हो गया 5 इंटू 5। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं HCF। HCF किस किस का? 8, 9 और 25 का आप देख रहे हैं HCF। देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्यों लिखा स्क्वायर? 5 5 दो बार मल्टीप्लाई में है। 3 का स्क्वायर क्यों लिखा? 3 3 दो बार मल्टीप्लाई में है। 2 का क्यूब क्यों लिखा? 2 3 बार मल्टीप्लाई में। ठीक, अब एचसीएफ निकाल रहे हैं, कुछ कॉमन है? देखो 2 है, कहीं है 2 है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 देखिए, 3 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 देखिए, यहाँ है पर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। एचसीएफ के लिए 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तीनों जगह वो नंबर होना चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपका ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 आ जाता है। वो मैंने आपसे कहा कि जब भी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8 को, या इसमें इंटू, आप जान रहे हैं कॉमन फैक्टर 1 तो सभी जगह होता ही है, 1 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए एचसीएफ आपका कितना आया? 1 आया। क्लियर है? अब बात होती है एलसीएम की। किस किस का एलसीएम? 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लेते हैं। देखो 2 की पावर 3, अब यहाँ तो कहीं है नहीं 2 की पावर, ये 5 है, ये 3 है, यहाँ मत देखना है, पावर नहीं देखनी है। बेस 2
2 है ना कॉमन फैक्टर, तो मैक्सिमम पावर ली जाती है, तो 2 टू द पावर 3 पूरा आ जाएगा इंटू। अब दूसरा कॉमन आपका 3 आ रहा है, 3 ये स्क्वायर है, बाकी कहीं 3 नहीं है, पर मैंने कहा था जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में पूरा वो भी आएगा मैक्सिमम पावर वाला, कहीं कॉमन है नहीं, कहीं इसका 3 तो कहीं है ही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा उतरेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और 5 देखिए, 5 का स्क्वायर यहाँ है 5, यहाँ कहीं नहीं है, तो पूरा का पूरा उतरेगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए 8, 9 और 25, 8, 9, 25। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, मैं आपसे कह रहा था यदि कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो जब भी एलसीएम निकलेगा वो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा उन नंबर्स का, परंतु ये जरूर निकालना, तभी आपको पता चलेगा कि कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ का 25, 8 जा 200 और 209 जा क्या हुआ 1800, 1800 हो गए। ठीक है, 25 सटे 200 हो गया, 200 गुणा 9, 9 गुना 18, 1800 हो गए। तो आपके पास एचसीएफ तो आया 1 और एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट 1800। ठीक है, तो इस ढंग से एचसीएफ एलसीएम आप निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए तो इस ढंग से हैं क्वेश्चन, सरल होते हैं, ठीक है, कठिन नहीं होते करने में, है ना। आपको स्वयं ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपके काफी सरल क्वेश्चन है, और ये बड़ा काम आता है जब आप भिन्नों के जोड़ घटाना करते होंगे ना। ठीक है, जब आप फ्रैक्शंस के प्लस और डिफरेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां एलसीएम का बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने अपनी बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। ठीक हो गया, दिया हुआ है, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। किस किस का HCF दिया हुआ है, 306 और 657 का HCF दिया हुआ है स्टूडेंट, यह है 9, ये दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, आपको चाहिए एलसीएम, एलसीएम चाहिए 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इस एग्जाम के लिए, तो ठीक है 10th के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता है कि 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं, नंबर कौन कौन है, 306 एंड 657, उसका एचसीएफ दिया हुआ है और आपको एलसीएम निकालना है। या क्या हो सकता है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, नंबर भी दिए गए, या दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे हैं और इनमें से एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा निकालिए। ठीक है, 3 प्रकार के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, आप जानते हैं एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, HCF, मतलब ए बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये आपने ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा देखा कि ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, तो क्या होता है HCF ए और बी का, और LCM ए और बी का ये होता है A इंटू बी। ये दो नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई किसके बराबर, ए और बी का जो एचसीएफ आएगा और ए और बी का जो एलसीएम आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर। यहां पर ए की जगह क्या है 306, आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 306, b इज इक्वल टू क्या है 657, ए बी, ए है ये बी है, ए आपका 306 है, बी आपका 657 है। तो क्या फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, HCF किस किस नंबर का 306 657 इंटू ए और बी की जगह, ए की जगह 306 है और बी की जगह 657 है। एलसीएम किस किस का, ए की जगह 306 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी 306 इंटू बी मीन 657। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, दो नंबर, तीन नंबर होगा तब नहीं करेंगे, तब इससे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, केवल दो नंबरों के लिए, कोई दो नंबर हो उसके लिए लागू होता है, क्योंकि ए और बी के लिए, ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं है, ये गलती मत कर लेना, केवल दो के लिए। तो HCF 306 657 इंटू LCM 306 657 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई। अब ये आपको दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 9 इंटू LCM 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, यहां पर HCF दिया हुआ है 9, LCM ऐसे लिख दिए तो निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा लाइट भी चली गई है, चलिए लाइट गई है, आपको दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड आपको दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा लाइट है। तो देखिए, नहीं हो रहा ना, काफी चमक रहा है, तो सुनो उधर रखो उस तरह, हाँ और उधर और किनारे बस, हाँ बस ठीक है, बस बस। हाँ तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब आप देखिए 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दिस है, ये एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू, ये जो 9 मल्टीप्लाई है, आप जानते हैं कहीं पर आपको दे रखा है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 है हमारा, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो x कैसे निकलेगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 2 वो इसके नीचे चला जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8/2, ये तो होता है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 4 जाएगा 8 हो जाएगा। तो वही यहां पर भी करना है, जो मैं यहां पर कर रहा हूं वही आप देखिए यहां पर भी वही तो करना है। 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दिस है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो ये है ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब आप जान रहे हैं कि ये एचसीएफ है 9, तो 9 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, तो किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीच से काट सकता हूं, 9 7 या 63, ठीक हो गया, 2 बच गया 27, 9 3 जा 27, तो आपके पास एलसीएम
306 657 का आएगा डियर स्टूडेंट 306 इंटू 73। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 का 73 के साथ मल्टीप्लाई, 8 3 ठीक है 22,338 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 6 18, 3 3 9, 7 4 42, 7 7 6 42, 7 3 21, ठीक है 8 3 ये हो गया 2 ये। तो आपके पास आ गया एलसीएम 306 657 का एलसीएम आ गया अंडरस्टैंड 22,330 या, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से और देखें, एचसीएफ दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन में भी आता है। एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एचसीएफ एबी का 2 नंबर है, एचसीएफ एबी का इंटू एलसीएम एबी का इज इक्वल टू उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहां पर एचसीएफ दिया हुआ था तो मैंने, ठीक है, यहां पर ए नंबर क्या है, ए 306 है, बी क्या है, बी 657 है। तो एचसीएफ इन 2 नंबर का इंटू इनका एलसीएम इज इक्वल टू इन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। तो एचसीएफ की जगह मैंने लिख दिया 9, ये मेरा एलसीएम निकालना है इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में एलसीएम के साथ है, तो जब एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने ये काट लिया और 306 का 73 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक हो गया। तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करना है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है अंडरस्टैंड। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए और आगे तब बात होगी, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।